महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है। मैं लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील करता हूँ। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और इस पहल के कार्यान्वयन के लिए दोपहर 1 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इससे पहले गोपाल राय ने दिल्ली में ऑड इवन के भी संकेत दिए थे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के तहत मतदान शुरू हो गया है। इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली महायुति है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। इस कड़ी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र विधानसभा के लिए नागपुर के एक मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपना वोट डाला। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग के शुरू होते ही बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोगों का मूड हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार को बदलने का है, क्योंकि वे इन 5 वर्षों में दर्द से गुजरे हैं। इनमें किसान, युवा, हर कोई शामिल हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये दुखद गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई को दर्शाती है। निर्माताओं ने इस विषय को संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुए साबरमती एक्सप्रेस हादसे पर आधारित है। पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के 2 बड़े नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया, तो वहीं इस पर एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार की प्रक्रिया सामने आई है। पवार ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो कई महीनों तक जेल में रहा और उस व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा, मैं खुद जा रही हूं और अपील करना चाहूंगी कि हर कोई, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो या जवान, हर कोई बाहर आए और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करे। मुझे अपनी जीत का भरोसा है, क्योंकि मैंने गांडेय के लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। अगले 5 सालों में मैं काम जारी रखना चाहूंगी। राज्य के लोग हेमंत सोरेन और हमारे महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। झारखंड चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपील की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, झारखंड के अपने मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूं, आज अपने हितों की रक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में वोट अवश्य करें। इंडिया को दिया आपका हर वोट आपके जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेगा और मैया सम्मान योजना जैसी 7 गारंटियों से आपका जीवन खुशहाल बनाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकौली से पार्टी के उम्मीदवार नाना पटोले ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस को राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 23 से 27 नवंबर तक प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इससे सूखे से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे रेल और सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ सकता है। 22 फरवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना पहले जताई गई थी। इन दिनों शिमला से अधिक ठंड मैदानी इलाकों में पड़ रही है।